हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फरारी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इक्वल 0 बाय फरारी मेथड। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसे लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी इसे मैंने लिखा है और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब फरारी मेथड से करने के लिए हमें हर क्वेश्चन को कंपेयर करना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें, ये क्या है, चतुर्घात समीकरण है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो कंपेयर इक्वेशन 1 विद, ये जो गिवन क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन में इसी फॉर्म से ही कंपेयर करेंगे हम। ये फॉर्म है एक्स की 4 2px क्यूब क्यू एक्स स्क्वेयर 2rx प्लस एस इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे एक्स की 4 और एक्स की 4 तो हमेशा सेम ही होंगे, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए गिवन क्वेश्चन के अंदर। अगर एक्स की 4 के साथ कुछ लिखा हुआ है तो हम उससे क्या कर देंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे ताकि एक्स की 4 का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो हमारा 1 हो जाए। यहाँ जब हमें कंपेयर करना है, हमें सिर्फ इस p की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे कंपेयर करें, इन दोनों को हम क्यूब का कंपेयर करें अगर, तो यहाँ है हमारे पास क्यूब के साथ 2p और सामने हमारे पास क्यूब के साथ है -4। तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -2। तो यहाँ मैंने लिख दिया वी गेट p इक्वल्स टू -2। तो कुछ फिक्स स्टेप है जिसको हम इस मेथड में समझेंगे और आगे आने वाले वीडियो में सभी क्वेश्चंस फरारी मेथड के इसी तरह से हम करेंगे। जब आपके पास p की वैल्यू निकल जाए तो पुट p इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आई है -2 इन फॉलोइंग इक्वेशन, वो इस इक्वेशन में रखनी है। ये भी हमारा पेट फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में फरारी मेथड के ये यूज होगा। हर एक क्वेश्चन में ही हम इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे और सिर्फ हमें p की वैल्यू चाहिए। जब p की वैल्यू आ जाएगी तो हर क्वेश्चन में इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको पुट करेंगे। और ये फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें करना क्या है, हमें सॉल्व करने से क्या मतलब है कि यहाँ x की हाइस्ट पावर कितनी है, 4। तो x की 4 वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। उन चारों वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है, जिसे हम रूट भी बोलते हैं, मूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी और p की वैल्यू को हर क्वेश्चन में इसी फॉर्म के अंदर रखना है। p की वैल्यू -2 थी तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। p की वैल्यू -2 हमने यहाँ रख दी, x प्लस के इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे। फाइनल आंसर इक्वेशन नंबर 2 से ही निकलेगा। अब आप कहोगे यहाँ के क्या है, ए या बी क्या वैल्यू है, इन्हीं को ही हम फाइंड करेंगे। जैसे हमने पहले p को फाइंड करके रखा था, अब हम k की वैल्यू, a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब ये तीनों वैल्यू हमें मिल जाएंगी, इस जगह पे हम इन वैल्यू को रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने से पावर 2 में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आधे से ज़्यादा काम हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ के, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस होल स्क्वायर को खोलते हैं। तो पहले मैं ए एक्स प्लस बी के स्क्वायर को इस तरफ ले आया, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, जो कि हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। अब 2ab करेंगे तो यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। जब 2ab कर रहे हैं तो यहाँ एक पहले से 2 है तो ये 4 बन जाएगा, और इन दोनों का जब एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर 2bc करेंगे तो पहले से 2 है तो वो 4 बन जाएगा, इसकी वजह से माइनस आ रहा है और एक्स और के का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर करेंगे 2c और a, तो एक्स स्क्वायर के आ जाएगा 2 के साथ। इसी तरह से इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे, बाहर माइनस है इसलिए सारे साइन नेगेटिव ही आएंगे। तो a का स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab उसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab एक्स, वो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। ये माइनस की वजह से ये तीनों साइन नेगेटिव हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे x की पावर 4 है उसे हमने यहाँ लिख लिया, फिर क्यूब वाली टर्म हमने उठा ली, उसके बाद स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में कौन है, एक 4 है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर में 2k है और एक एक्स स्क्वायर में क्या है, माइनस का a स्क्वायर। इसी तरह से अब x वाले करेंगे, तो x वालों में अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास -4 के सबसे पहले आ रहा है, फिर x वालों में हमारे पास क्या है, -2ab। अब हम कांस्टेंट को देखेंगे, तो अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन कर रहे हो, हर क्वेश्चन में कांस्टेंट यही बनेगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ देखें तो कांस्टेंट में के स्क्वायर है
और यहाँ बी स्क्वायर है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर इसी तरीके से कर रहे हो तो कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। ये गिवन क्वेश्चन भी हमारी चतुर्घाती बाई क्वाड्रेटिक थी और ये भी जो अब बनी है बाई क्वाड्रेटिक बनी है इक्वेशन, तो हम इनको कंपेयर करेंगे। जब भी आप कंपेयर करने जाओगे ये पहली दो टर्म हर क्वेश्चन में इस मेथड में सेम रहती हैं, बिल्कुल एज इट इज रहेंगी। एक्स की 4 माइनस 4x क्यूब, यहाँ भी हमारे पास आ रहा है एक्स की 4 माइनस 4x क्यूब। तो आगे वाले फिर हम इसमें कंपेयर कॉन्स्टेंट करते होते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ इसमें क्या है -1 और इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4 + 2k - a स्क्वायर। तो यहाँ इसीलिए सबसे पहले जो कंपेयर हुआ है वो किसका कोफिशिएंट हुआ है एक्स स्क्वायर का, क्योंकि उससे पहले वाले तो बिल्कुल ही सेम थे। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 4 + 2k - a स्क्वायर, और उस जगह में इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था -1। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है -4k - 2ab, और जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या है एक्स के साथ 16, तो हमने इक्वल रख दिया यहाँ से 16। जब कभी भी आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसलिए हमेशा हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर की। अगर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ए स्क्वायर को इस तरफ ले आऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को इस तरफ ले आऊँगा जिससे ये 5 बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 2k + 5 और ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। जिस किसी क्वेश्चन में भी आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे हमेशा वहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और जब हमने एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है तो यहाँ हमेशा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं 2ab को पहले इस तरफ लेकर के आऊँगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा। जब 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, ये 16 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, वो भी 8 रह जाएगा। तो इसको चाहे आप एक स्टेप बढ़ाकर कर सकते हैं, पहले 2ab को इस तरफ लेंगे और 2 को बाद में डिवाइड कर दे दिए। अब हम बचा हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन में k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बना है, जबकि गिवन क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या था -12। तो इनको हम आपस में लिखेंगे, कांस्टेंट का जब कंपैरिजन किया तो k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 12, और यहाँ से हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर की। तो कुछ फिक्स स्टेप पे ध्यान ही रखने हैं हमें। पहले वाले जब एक्स स्क्वायर का कंपेयर करेंगे हमेशा किसकी वैल्यू निकाली जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर की। एक्स के क्वेश्चन में से ए बी की वैल्यू निकलेगी हर क्वेश्चन में, और कॉन्स्टेंट में से जो कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। हमारा वैसे मेन काम जो रहता है क्वेश्चन में वो ये था के की वैल्यू फाइंड करना, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। तो ये जो अब इक्वेशनें आई हैं ये हमारी ए बी और के में बनी है। तो इन इक्वेशनों से हम क्या कर सकते हैं, अब के ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसे कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे हम के ए बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस रहेगी। तो आगे का ये जो काम इस इक्वेशन 2 के बाद जो भी काम कर रहे हैं वो हम के की वैल्यू ए और बी की वैल्यू के लिए कर रहे हैं। तो जब हम इन्हें फाइंड कर लेंगे ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो आगे हम लिखेंगे कि वी नो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होता है ए बी के होल स्क्वायर के। ये जो पावर 2 थी इकट्ठा करके लिख दिया। लेकिन इससे हमें मदद क्या मिलेगी, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू अलग पड़ी है तो इसकी जगह मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दिया 2k + 5। बी स्क्वायर की वैल्यू अलग है k स्क्वायर + 12, और ये जो ए बी है इसकी वैल्यू अलग थी, ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रख दी। तो ये हमने किससे किया है बाय इक्वेशन 4, 5 एंड 6, ये हमने वैल्यूज़ को रख दिया। अब जब ये इक्वेशन बन जाएगी ये किस में बनेगी के में, हमारे पास के की वैल्यू इससे आ जाएगी। यहाँ हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो k क्यूब, 2k का 12 से होगा तो 24k, 5k स्क्वायर और 5 12 जा 60। ऐसे यहाँ हम होल स्क्वायर खोल देंगे, दोनों नेगेटिव स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन लूँ स्क्वायर की वजह से वो खत्म हो जाएगा, तो सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी। 4k स्क्वायर 64 और 32। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हाईएस्ट पावर वाले अलग करेंगे। 2k क्यूब को मैंने सबसे पहले लिख लिया, k स्क्वायर ये 5k स्क्वायर है, ये 4 है, 4 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा तो 1k स्क्वायर रह जाएगा। अब k की बात करें तो ये 24 है, 32 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो -8 आएगा। कांस्टेंट की बात करें तो इधर 60 है, 64 है, जब 64 इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा -4। अब यहाँ से हमारे पास k की 3 वैल्यू निकलनी है, हम किसी भी एक वैल्यू को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए करना क्या होता है, हमें पहले डायरेक्ट k की वैल्यू रख दो लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ k की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। सामने राइट हैंड साइड क्या है 0, जो हमें राइट हैंड साइड बना करके दे देगा वो हमारी k की वैल्यू बन जाएगी।
पहले मैंने के की जगह रखा 0, जो अगर मैं यहाँ 0 रखूँ, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा -4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू -4 आ जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड जो है हमारी वो हमारे पास क्या है, 0 है, तो इक्वल नहीं आए, तो इसलिए के की वैल्यू ये नहीं हो सकती। 0 के बाद हम 1 रखा, 1 रखेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 की क्यूब 1, तो 2, यहाँ हम रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो -8 और -4, तो ये -12 + 3 9, ये भी हमारा राइट हैंड साइड क्या थी, 0, उसके इक्वल नहीं आ रहा। अब रखेंगे 2, कहाँ तक रखना होता है हमें, 4 तक, मैक्सिमम 4 तक चेक करना है, फिर नेगेटिव में चेक करने लग जाएंगे। इनके बीच बीच हमारा आंसर आ जाएगा 0 1 2, 2 पर भी ना आए तो 3 और 4, और उन पर भी नहीं आ रहा तो फिर माइनस में रखेंगे हम, -1 -2 -3 -4। तो जब के की वैल्यू 2 रखी तो 2 का क्यूब 8, 2 जा 16 आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 रखेंगे तो 8 2 जा 16 आ जाएगा, और -4, ये भी 20 बन रहा है और ये भी 20 बन रहा है, कट जाएंगे, और ये किसके इक्वल आ गया, हमारे राइट हैंड साइड के आ गया। जिस वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। तो के इक्वल्स टू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्योंकि के की वैल्यू हमें मिल गई है, तो इन इक्वेशनों में बस क्या था, अगर के आ जाएगा तो ए भी आ जाएगा, के आ गया और ए आ गया तो बी भी आ जाएगा, और जब ये सब वैल्यू आ जाएंगी तो फिर हम इन्हें कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, के ए बी। तो मेन क्वेश्चन बस इसी के लिए था, के ए बी की वैल्यू फाइंड करना। ये जो पी की वैल्यू थी ये तो स्टार्टिंग में ही हमें मिल जाती है, जैसे ही हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, हमें हमारी पी की वैल्यू मिल जाती है। के ए बी के लिए हमें क्या किया, हमने वापस से सुन लीजिएगा, इसका हमने पहले इस तरफ लेके आए, स्क्वायर खोली, एक तरफ कर लिया इक्वेशन को, फिर ये भी 4 पावर में है, गिवन इक्वेशन भी 4 में थी, तो उनको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद इक्वेशन इसलिए मैंने इसी तरह सेट की थी कि जब सबसे पहले के की वैल्यू मिलेगी, उसको जब यहाँ रखूंगा तो ए आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो बी आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास आई है इस क्वेश्चन के अंदर 2। अब इस के की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में इस जगह पर। तो पुट के इक्वल्स टू इन इक्वेशन 4। तो के की वैल्यू जब 2 मैं यहाँ रखूंगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 5। तो यहाँ पे यही हमारे पास बना है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 5 9 हो गया, अंडर रूट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमारे पास के की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है, इन दोनों वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, के और ए को इक्वेशन नंबर 5 में। कभी भी अगर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो या तो 4 5 से करना है या फिर 5 6 से करना है, 4 और 6 से नहीं करना है, इससे प्लस माइनस में हमारा मिस्टेक हो सकती है। तो या तो 4 और 5 से करिए, जैसे पहले मैंने 4 में रखा तो मैं 5 में निकालूंगा दूसरी वैल्यू। तो मेरे पास अब वैल्यू कौन कौन सी आ चुकी हैं, ए की और के की। तो यहाँ लिखा है पुट के की 2 एंड ए इक्वल्स टू 3 इन 5। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पर 3, तो ये 3b बन जाएगा जब रखेंगे तो, और यहाँ हम के की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये बन गया 3b, 2 रखी तो ये 4 हो गया, -8, टोटल बना हमारे पास -12, और डिवाइड करेंगे जब 3 से तो ये आ जाएगा -4। के ए बी, जब ये सभी वैल्यू आ जाएंगे तो इसे हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट वैल्यू ऑफ के ए एंड बी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को एक बार हम देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, यहाँ के की वैल्यू रखनी है हमने, यहाँ ए और यहाँ बी। तो के की वैल्यू आई हमारे पास 2, जो कि यहाँ रखी जाएगी, ए की वैल्यू 3 यहाँ रखी जाएगी, और बी की वैल्यू -4 आई है हमारे पास। उन वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया, के की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3 और बी की -4। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरफ लेके आ जाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि दोनों पर ही स्क्वायर है। इसीलिए इस इक्वेशन को हमने फॉर्मूला ऐसे बनाया था कि जब पी की, के और ए बी की वैल्यू आ जाएंगी तो इन्हें स्क्वायर को हटाना आसान हो जाए। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो जब पॉजिटिव साइन ले रहे हैं हम तो ये आ गया x² - 2x + 2 इक्वल्स टू, प्लस लेंगे तो 3x, -4 का साइन चेंज नहीं होगा। 3x जब इस तरफ आएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा -5x, और 4 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 बन गया। इस 5 के दो टुकड़े कर लिए मैंने, -3 और -2। पहले दो में x कॉमन लिया, फिर 2 कॉमन लिया माइनस में, तो x - 2 x - 3 हमारे पास बना, जिससे हमारे दो आंसर बन गए 2, 3। टोटल 4 आंसर बनने, क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन था उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 4 है। तो जब नेगेटिव साइन लेंगे तो बाकी के दो आंसर वहाँ से आ जाएंगे। तो जब नेगेटिव आंसर लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव आंसर हमने साइन लिया है, 3x - 4 बन गया।
ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, ये -3x इधर आके प्लस का बन जाएगा और ये एक एक्स बचेगा। ऐसे ही माइनस माइनस +4 हो जाएंगे, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो -2 बचेगा। अब इसके हम क्या टुकड़े करेंगे, 2x - x करने पर -1 ये पॉजिटिव x बन जाएगा हमारे पास। यहाँ हम x कॉमन लेंगे, इधर -1 कॉमन लेंगे, x + 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, x - 1 बचेगा, तो बाकी बची हुई दो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई, x = 1, -2। तो टोटल 4 वैल्यू आ गई हैं और गिवन इक्वेशन की हमारे पास हाईएस्ट पावर भी कितनी थी, 4 थी। तो हल्का से इसको एक बार फिर से देखिएगा, हमारे पास हर क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी। 4 वैल्यू निकालनी है, फरारी मेथड का हमने यूज़ करना है। तो हमेशा हम क्या करना है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पी की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ हम पी की वैल्यू रखा करेंगे। अब हमारा काम सिर्फ यही है कि हम के ए बी निकाल लें, और अब आप देख चुके हो उससे क्या मिलेगा हमें, कि बाद में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ प्लस माइनस लिख देगा, पावर 2 में इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशनें बनेंगी पावर 2 में, तो 2 आंसर 4 आंसर हमारे पास बन जाएंगे। तो अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए के ए बी के लिए हम पहले ए एक्स प्लस बी को इस तरफ लेके आए, होल स्क्वायर हमारे सारे खोल दिए और हमने हाईएस्ट पावर, फिर क्यूब, स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट को लिखा। फिर इस इक्वेशन को हमने गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया। हर क्वेश्चन के अंदर ये x⁴ - 4x³ पहले दो टर्म गिवन से अपने आप मैच हो जाएंगे। फिर हम एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पर और इधर आपस में सामने रखेंगे, फिर x वालों को कंपेयर कर लेंगे और फिर कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लेंगे। जब कभी भी हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, हमेशा उसमें से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर की। एक्स वाले में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की, और नेक्स्ट वाले से किसकी फाइंड करनी है, बी स्क्वायर की। अब फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होता है ए बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू है, उन वैल्यूज़ को हम ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू और ए बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 4, 5, 6 से। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये होल स्क्वायर खोलेंगे, एक तरफ करने पर हमेशा हर क्वेश्चन में क्यूब की इक्वेशन बनेगी। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या डायरेक्ट पुट करके देखना होता है कि कौन सी वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही है। पुट कहाँ तक करनी है हमें, के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। अगर इनमें कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो -1, -2, -3, -4 हर क्वेश्चन इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास के की एक वैल्यू आ जाएगी। उस के की वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो ए आ जाएगा। फिर ए और के को कहाँ रखेंगे हम, 5 में, तो हमारा बी आ जाएगा। या तो आप इन दोनों से सभी वैल्यू फाइंड करिए या इन दोनों से फाइंड करिए। तो पहले हम दो ही इक्वेशनों से कर लिया करेंगे। जब हमारे पास के ए बी आ जाएगा तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो के ए बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको दूसरी तरफ ले आए, स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर हमारे हट जाएंगे, प्लस माइनस आ जाएगा। और जब हम प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो अलग अलग दो वैल्यूज हमारी 4 टोटल आंसर आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।